हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने डेस्कटॉप का टेक्सचर चेंज करते हैं, प्लस सॉलिड कलर का इस्तेमाल क्यों और किस लिए किया जाता है। और साथ में हम लोग सीखेंगे स्लाइड शो के बारे में, और नेक्स्ट जानेंगे स्क्रीन सेवर सेटिंग के बारे में। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, और आप लोग को स्टार्टिंग में पढ़ाया भी गया था, ये जो नए वो समझ लें कि जो यह स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है पूरा, है ना, यहाँ पे इसे क्या नाम दिया गया है? बोलो क्या बोलते हैं इसको? जी। अगर कोई पूछता है कि बाबू ये स्क्रीन जो दिखाई दे रहा है, या इमेज जो दिख रहे हैं, ठीक है, या ये बहुत सारे छोटे छोटे या इमेज दिख रहे हैं, ये किस पे दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं? तो बताएंगे डेस्कटॉप बोलते हैं। क्लियर है सबको? मतलब इस हिस्से को बोलते हैं डेस्कटॉप। और देखो ये छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं इमेज के रूप में, इसे हम बोलते हैं आइकन। क्या बोलते हैं जी? अब ये आइकन कई सारे टाइप्स के हो सकते हैं। मतलब ये आइकन किसी फोल्डर का भी हो सकता है, किसी फाइल का भी हो सकता है, और किसी सॉफ्टवेयर का भी हो सकता है। क्या समझे? मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बाबू ये जो दिख रहा है इसे क्या नाम है, इसका क्या नाम है, तो क्या जवाब देंगे? डेस्कटॉप। लेकिन ये छोटे छोटे ये पिक्चर ये जो दिखाई दे रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? आइकन। अब ये आइकन कई सारे मिल सकते हैं। या तो हम कोई फोल्डर बनाए हो उसका आइकन हो सकता है, या कोई फाइल बनाए हैं उसका आइकन हो सकता है, या पहले से हमारे कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर रहते हैं या हम इंस्टॉल करते हैं उसका आइकन हो सकता है, या हमने पहले से ही जो सिस्टम में जो दिस पीसी है, कंट्रोल पैनल है, नेटवर्क है, या रिसाइकल बिन है, वो आइकन हो सकते हैं। मतलब लेकिन सबको एक नाम दिया गया आइकन। सबको क्या नाम दिया गया? आइकन। ये क्लियर है सबको? और आइकन के नीचे, जब इसी डेस्कटॉप के नीचे जब आओगे, ये जो पतला सा पट्टी दिखाई दे रहा है, इसके इसका क्या नाम है? टास्क बार। ये हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो आज के बाद से अगर आपको दिखाई देगा तो जवाब दे जाएंगे। अगर बोले कोई नीचे वाला पट्टी से का क्या नाम है, क्या जवाब देंगे? चलिए, या मेन स्क्रीन को क्या बोलेंगे? ये छोटे छोटे इमेज दिख रहे हैं इसे क्या बोलेंगे? आइकन। क्लियर है? चलिए, अब क्यों मैं बताया हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमको काम करना है। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब आप आसानी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो चलो अब आते हैं। और जो ये डेस्कटॉप जो दिख रहा है, देखो ये बाय डिफॉल्ट कुछ पिक्चर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अब मैं सोच रहा हूं मैं अपने हिसाब से जो ये बैकग्राउंड का जो पिक्चर है मैं लगा दूं, तो कैसे लगेगा? ये सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है। तो इसको लगाने का प्रोसेस क्या है? तो देखो मैंने इसको लगाया है तो ये देखो चेंज हुआ है, और चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो जा रहा है। तो ये कैसे हुआ है वो एक एक करके सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम राइट क्लिक करते हैं इसके लिए। और जब भी बैकग्राउंड पिक्चर चेंज करना होता है, और राइट क्लिक करने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देता है, पर्सनलाइज। दिखाई दे रहा है? बस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखो यहाँ पे पर्सनलाइज में सबसे पहला ही ऑप्शन है वो दिया है बैकग्राउंड। दिख रहा है आपको? अब जब बैकग्राउंड पे आएंगे, और इसी बैकग्राउंड में देखो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक पिक्चर, दूसरा सॉलिड कलर, तीसरा स्लाइड्स। तो चलिए पहले से हम लोग एक एक करके सीखते हैं। तो अगर मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूं, ध्यान देना, जब मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कुछ पिक्चर पहले से ही रहते हैं, और कुछ पिक्चर हम लोग लगाते हैं वो दिखाई देते हैं। तो देखो मैं सोच रहा हूँ ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है इस बार कुछ ऐसा दिखाई दे, तो बस हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, चेंज हो जाओ। हुआ? तो आप लोग जब कंप्यूटर ओपन करते हो तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से अपना फोटो या अगर कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आप राइट क्लिक करिए, पर्सनलाइज पे जाइए, बैकग्राउंड में आइए, पिक्चर में आइए, और यह मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने हिसाब से लगाना चाहता हूँ, तो ब्राउज पे आ जाऊंगा।
दिख रहा है। अब ब्राउज पे आने के बाद देखो इतने पिक्चर दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जहां पर रखे हो अपने पेन ड्राइव में, अपने फोन में, मतलब जहां पे वो पिक्चर रखे हो आपको वहां से लगाना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया, बहुत सारी इमेजेस यही लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करूंगा, स्विच पिक्चर, लग गया। अब देखो यहाँ पे लगा है ना, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो दिखाई दे। तो जब भी अगर कोई कहता है कि बैकग्राउंड का पिक्चर चेंज करना है, तो आपको बहुत सिंपल तरीका है, राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाना है, पिक्चर पे क्लिक करना है, ब्राउज पे आना है, और जो पिक्चर आपको लग रहा है कि ये लगाना है, बस आप क्लिक करिए, यही लगाना है। देखो लगा लोगे? चलिए, तो यह तरीका पहला था कैसे बैकग्राउंड का पिक्चर चेंज करते हैं। अब सेकेंड देखो, राइट क्लिक करते हैं, इसी पर्सनलाइज पे जाते हैं, और इसमें कुछ और ऑप्शन उसको सीख लेते हैं। अब देखो जैसे जो पिक्चर हम सेट करते हैं ना, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि चूज ए फिट, मतलब जो आप बैकग्राउंड जो डेस्कटॉप पे दिखाना चाहते हो, जो पिक्चर शो कराना चाहते हो, वह कैसे शो कराओगे। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया फिल, जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिल में देखो पूरा डेस्कटॉप जितना उतना पूरा फिल हुआ है। अगर हम कर दे इसको फिट, तो देखो ऐसा दिखाई देगा, मतलब इसके हिसाब से फिट हुआ है, ठीक है ना, मतलब डेस्कटॉप के हिसाब से। लेकिन ऐसा भी हमको नहीं देखना है, तो नीचे आ जाता हूँ और कर देता हूँ टाइप, तो हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब अलग अलग इसका क्या है, तरीके हैं। अगर तुम सोच रहे नहीं सेंटर में क्यों लाए, तो सेंटर कर दिया बस, तो सेंटर में दिखाएगा। मतलब जो पिक्चर लगा रहे हो, वो आप कैसे उसको चूज करके सेट करना चाहते हो, इस्तेमाल करना चाहते हो, यहाँ से कर सकते हो। एस पेन पे कर देंगे तो ऐसा दिखेगा। हाँ, आपको ये पता नहीं चलो सर, दिख रहा होगा सब सेम ही है। चलो, आपको ये दिखाने के लिए किसी पिक्चर को लगाते हैं जिससे और भी अच्छे से आपको समझ में आए और लगे कि रियल में चेंज हो रहा है कुछ। जैसे एक गाड़ी दिख रहा है ना आपको, चलो इसी को लगाते हैं। तो क्या है पहले ऑप्शन में, स्पेन है। अब कर देते देखो फिट, देखो ये ऐसे फिट बैठ जाएगा, नहीं दिख रहा आपको? अभी कैसा दिख रहा था, इस समय कैसा दिख रहा है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, आप इस्तेमाल करके देख सकते हो। क्यों सेंटर में देखना है, तो आप लोग आके सेंटर में कर दो, क्यों सेंटर में शो होगा। देखो सेंटर में आ रहा है, जैसा पिक्चर वैसा आ गया। समा रहा, कर लोगे? चलिए, तो चलो मैं यहाँ पे फिल करना चाहता हूँ पूरा, फिल, और लगाना हमको यह, लगा दिया। यह जो बैकग्राउंड में जो पहला ऑप्शन वो हमने समझाया। सभी लोग कर ले जाओगे ना? कोई दिक्कत है तो बताओ, आप लोग कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तुम लोग कहो सर पढ़ाते जा रहे पूछ नहीं रहे। कोई बात नहीं, क्रोम ब्राउजर पर जाइए, डाउनलोड करिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग गूगल से करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। आ जाओ क्रोम ब्राउजर पे, और यहाँ पे दिखेगा इमेजेस, गिरा आप कोने में, आप क्लिक कर लो। अब क्लिक करने के बाद क्या लेना है आपको, तो मैं ले लिया बैकग्राउंड इमेजेस। आ गया इतना। अब कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, जो लग रहा है आप लोग उसको सेलेक्ट कर लीजिए, मान लो यही लेना है। क्लिक, क्लिक करेंगे पहले, अब राइट क्लिक करेंगे, अब सेव इमेज करेंगे, हो गया, डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। अब लगाना है तो बस आप आइए, राइट क्लिक करिए, पर्सनलाइज पे जाइए, ब्राउज पे क्लिक करिए, डेस्कटॉप पे आइए, जहां पिक्चर आपने रखा है क्लिक करिए,
चूज पे क्लिक करिए। हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला ऑप्शन। फिर से राइट क्लिक करता हूं और पर्सनलाइज पे आता हूं और देखो इसी पिक्चर के बाद दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो दिया सॉलिड कलर। अभी सॉलिड कलर का क्या यूज है समझिए। सॉलिड कलर में होता क्या है, मतलब पिक्चर में कोई पिक्चर लगा रहे थे हम लोग, लेकिन सॉलिड कलर में कोई कलर लेगा, कोई पिक्चर नहीं लेगा, कोई कलर रेड ग्रीन ब्लू येलो ब्लैक व्हाइट जो लगाना है आप वहां पे सॉलिड कलर में लगा सकते हैं। अब कैसे लगाओगे, तो आपको पिक्चर से आपको सॉलिड कलर पे क्लिक करना हो। तो जैसे देखो मैं सॉलिड कलर पे क्लिक किया ना, तो देखो बहुत सारे कलर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से कौन सा कलर आपको लगाना है, कौन सा कलर लगाना हुआ क्या करेंगे आप लोग, सेलेक्ट कर लेंगे। साइलेंट कर लो। यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब देखो ये इसका सॉलिड कलर ऐसे लग गया। मतलब कोई इमेज नहीं लगाना, वैसे अपने हिसाब से कलर चूज करने हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ इसमें भी अपने हिसाब से कलर ले सकते हो, ये तो पहले से रेंडम दिया है ना। ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया कस्टम कलर, बस क्लिक करिए। अब इतने कलर दिए गए, आप क्लिक करके इसमें कलर चूज कर सकते हो, ये चाहिए। डन, समझे। अगर ये भी आपको अच्छा नहीं लग रहा क्लिक करिए, फिर से आ जाइए नीचे कस्टम कलर, मतलब आप अपने हिसाब से सेटअप कर लेना कि कौन सा कलर आपको दिखाना है। यहाँ पे क्लिक करो तो कलर वैसे आएगा। और कितना इफेक्ट चाहिए आपको इसका, यहाँ चेंज कर लेंगे। आरजीबी कलर ठीक है, बस ओके कर देंगे, आ जाएगा, लगा लेंगे। चलिए ये लोड कर ले आपको। वह है स्लाइड शो। अब स्लाइड शो का मतलब क्या है ये समझिएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो स्लाइड शो के बारे में, तो ध्यान देना। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि जो डेस्कटॉप पे हमारा इमेज दिखाई दे रहा है, मैं एक नहीं लगाना चाहता हूँ, एक से ज्यादा लगाना चाहता हूँ, और वो भी हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होता रहे। ठीक है, पहले पहला है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद दूसरा है, कुछ टाइम के बाद तीसरा है, चौथा है। तो होता क्या है, आप लोग उसका इस्तेमाल भी अच्छे से कर लोगे और प्लस दूसरा कोई देखता है या हम भी देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि एक ही चीज देखते देखते बोरिंग लगता है, अरे यार क्या आ रहा है। ठीक है, अच्छा बैकग्राउंड हमेशा इंटरफेस अलग लगाता है तो चलाने में भी अच्छा लगता है, अब बैकग्राउंड भी चेंज होता है। तो अगर आप सेटअप करना चाहते हो, अगर आपका पर्सनल पीसी है तो आप लोग कर लेना, और वहां पे 10 15 20 50 जो भी इमेजेस है जहां जहां का, ठीक है, और वह एक एक करके कंटिन्यू नेक्स्ट नेक्स्ट आता जाए, तो ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करना किसका, स्लाइड शो का। तो आप लोग किसी भी लगा सकते हो, आप अपने लैपटॉप पे, आप अपने पीसी में। तो चलिए इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा ये समझ। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में एक ग्रुप में कई सारा पिक्चर होना चाहिए, मतलब एक फोल्डर में कई सारा पिक्चर होना चाहिए। तो पहले तो एक फोल्डर में कई सारा पिक्चर लाएंगे और तब उसका इस्तेमाल करेंगे तो काम करेगा। तो आप बताओ, एक फोल्डर में कई सारा पिक्चर लाना बताया था हमने, बोलिए। अरे फोल्डर बनाना बताया था, उसमें डाटा को मूव करना भी बताया था। तो वैसे मान लो यहाँ पे एक स्लाइड के नाम से देखो बना है, इसमें 4 फोटो है, 4 इमेज है, और यहाँ पे देखो एक बना है फोटो के नाम से, इसमें भी 4 है। तो वैसे मान लो आप इंटरनेट पे गए और डाउनलोड कर लिए, या आपके पास पहले से फोटो है उसको रख लो और उसका एक फोल्डर बना लो और सभी फोटो को एक जगह रख लो। तो चलो हम स्टार्टिंग से दिखा देते हैं आपको, जिससे कंफ्यूजन ना हो। आ जाते हैं क्रोम पे। सपोज मान लो ये पहला बैकग्राउंड लगाना चाहिए, यह वाला। तो क्लिक किया, राइट क्लिक किया, सेव इमेज। कहाँ पे सेव हो रहा है, तो पिक्चर में सेव करेंगे इसमें। तुम्हारी मर्जी, अदर जगह कर सकते हो। फिर से ये सेकेंड नंबर, राइट क्लिक, सेव इमेज, पिक्चर में सेव हो रहा, रहने दो।
दूसरा हो गया राइट क्लिक किया, सेव इमेज, क्या हुआ, कोई भी हो जाए, कौन वाला, यह, अरे यार तुम लोग करते हैं ना। चलिए 4 हमने कर दिया, तो आप लोग भी ऐसे डाउनलोड कर लेना और आ जाना अपने दिस पीसी में, और आ जाना आप लोग पिक्चर में। अब पिक्चर में देखो 4 हमने डाउनलोड किया है, ये चारों अलग अलग है। अगर इस समय मैं स्लाइड शो का इस्तेमाल करूं और ये फोटो चारों हम एक साथ दिखाना चाहते हैं एक एक करके, तो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि सबका लोकेशन एक ही है लेकिन अलग अलग जगह पे है, इसीलिए ये नहीं कर पाते, इसको एक स्थान पर रखना पड़ता है, एक कमरे में बंद करना पड़ेगा इसको। तो चलिए राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आते हैं, आप फोल्डर पे आ जाते हैं, और उसके बाद एक फोल्डर का नाम दे देंगे जो भी है, रीनेम कर देते हैं, और मैंने लिख दिया, चलो जीआईटी लिख देते हैं, मुझे बोल दिए तो लिख ही दे रहे, यहाँ पे लिख दिया। अब इसको इसको और इसको और इसको चारों को इसमें लाना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल दबाएंगे। क्यों? क्योंकि एक साथ कई सारा इमेज सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल दबाया, फिर से क्लिक किया, कंट्रोल दबाया, मतलब छोड़ना नहीं, होल्ड करके रखे ना, फिर से क्लिक, फिर से क्लिक, आ गया चारों। अब राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद से इसको कट करना है कॉपी, तो यहां से हटा देना है, तो मैंने कट कर दिया और लाके यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। अब देखो सब इसी में आ गया, देख लो। अब हम लगाएंगे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे? तो आ जाता हूं फिर से डेस्कटॉप पे, करता हूं राइट क्लिक, क्या, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद से आ जाऊंगा फिर से पर्सनलाइज पे, और आने के बाद आ जाओ, तो चलो यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक किया, पर्सनलाइज, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, पिक्चर दिखाई दे रहा है, सॉलिड कलर दिखाई दे रहा है, हमको तो इस्तेमाल करना किसका जी, तो हम आ जाते हैं स्लाइड शो। अब स्लाइड शो पे देखो पहले से एक लगा हुआ है, दिख रहा ना आपको, फोटो 1 के नाम से कोई फोल्डर, उसको लगाया हमने, तभी तो एक एक करके आ रहा था। लेकिन मुझे अब यह नहीं लगाना, मैं अपने हिसाब से लगाना चाहता हूँ, दूसरा लगाना चाहता हूँ, इसके लिए आ जाऊंगा यहाँ पे, क्लिक करूंगा ब्राउज, और कहाँ पर रखा हमने, पिक्चर में ना, आ जाएंगे पिक्चर में, और किसके नाम से, जीआईटी के नाम से, और यहीं पे देखो मैसेज आया, चूज दिस पिक्चर फोल्डर, बस क्लिक, लग गया, ठीक है आपको। अब यहाँ पे आएंगे, फिर से नीचे आएंगे, फिर से देखो मैसेज दे रहा है यहाँ पे, चेंज पिक्चर एवरी, मतलब ये जो पिक्चर 4 आप लगाए हो कितने टाइम के बाद चेंज होता रहे, तो अगर मान लो हम कर देते आधा घंटा 10 मिनट, तो 10 मिनट के बाद आएगा, तो हम सोच रहे 1 मिनट में चेंज होता रहे, तो बस हम क्या किया हमने, 1 मिनट, और यहाँ पे कर दिया इसको क्लोज, दिख रहा है, ये पहला आ गया। अब चलो इंतजार करो दूसरा कब आ रहा है, 1 मिनट के बाद, तो ऐसे हम लोग काम करते रहे, अपने आप चेंज होता रहेगा। लेकिन देखो बैकग्राउंड तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या क्या बनाया गया है वो सही से नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसमें सिंपल लगाना चाहिए कभी। चलो ठीक है, कहाँ नहीं दिख रहा है, अभी आएगा, 1 मिनट हो गया, टाइम देखो, जब इंतजार करते टाइम लगता है, देखिए 1 घंटा पढ़ के कब चलेगा नहीं पता चलता है, ठीक है। अभी देखो 42 हो रहा है ना, 43 में जाना चाहिए, आ गया, 43 आ गया, ऐसे फिर से 1 मिनट के बाद जाएगा, 1 मिनट जब इंतजार करते तो टाइम लगता है, नहीं कहते बाबू थोड़ा 1 मिनट रुको, तो परेशान हो जाते कब आएगा कब आएगा, ठीक है, नहीं कहता तो 10 मिनट रुक जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग कर ले जाओगे, तो अगर टाइमिंग बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो, लेकिन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, हम इसीलिए लगा रहे हैं कि एक एक करके नया नया आता रहे और देखते रहे,
ठीक है, जब जरूरत पड़े तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तुम लोग अपना फोटो लगा लेना, ठीक है, या नॉर्मल यहाँ से सर्च कर लेना, डाउनलोड कर लेना, कैसे भी इसको सीख लेना। तो ये जो ऑप्शन दिया था बैकग्राउंड में, मतलब 3 ऑप्शन जो दिया था, तीनों का मैं यूज करके बता दिया। पिक्चर से पिक्चर लगाएंगे, कोई भी इमेज सॉलिड कलर लगाएंगे, और स्लाइड से स्लाइड शो लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्या रीजन है, कैसे लगाएंगे, सब बता दिया। चलो एक अब लास्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ने वाले हैं स्क्रीन सेवर सेटिंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन सेवर सेटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके स्क्रीन को सेव करता है। अब कैसे सेव करता है, जैसे मान लो प्रेजेंट टाइम में मैं काम कर रहा हूँ, सपोज मैं आके यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे कुछ सर्च कर रहा हूँ, और सर्च कर रहा हूँ, तब तक सर आ गए और हमसे बातें करने लगे। तो अगर मान लो 1-2 मिनट हम लोग बातें कर रहे हैं, उस समय देखो, जब तक अगर मान लो हम बातें कर रहे हैं, तब तक स्क्रीन पे शो होगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, या क्या कर रहा था, या क्या देख रहा था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मैं 1 मिनट काम करना कंप्यूटर पे बंद कर दूं, तो स्क्रीन पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है, किस सॉफ्टवेयर को ओपन किया हूँ, वो हमारा शो न हो, और स्क्रीन हमारा सेव हो जाए, और हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पे कुछ अलग इफेक्ट आए। हमारा नाम आ सकता है, बबल्स आ सकते हैं, बहुत से रिबन आ सकते हैं, मतलब उसकी स्क्रीन को क्या होता है, सेव कर दिया जाता है। किस स्क्रीन को, जिसमें प्रेजेंट टाइम हम लोग काम करते हैं, मतलब वर्क करते हैं। लेकिन ध्यान देना, वो तभी काम करेगा जब आप माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे। कब तक, जो टाइम दिया गया होगा तब तक। जैसे मान लो हमने टाइम दे दिया 1 मिनट, अगर काम करना बंद करूं तो ये स्क्रीन क्या हो जाए, बंद हो जाए, और जो मैं बता रहा हूँ वो हमारे सामने मुंह होके चला है, या जो देख रहा है उसके सामने आ जाए। तो हमको टाइमिंग बताना पड़ता है। देखिए अगर मान लो सुबह से लेकर शाम तक काम करते गए और आप इस पे, तो वो स्क्रीन सेवर सेटिंग हमारा नहीं दिखाई देगा, ना उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, जरूरत पड़ता है इसका इस्तेमाल। जैसे मान लो आपसे बातें कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में जो खुला दिख रहा है, आप लोग बार बार देख रहे हो, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ आपको ना शो कराऊं, 2-4 मिनट कुछ बताना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है, तो उस समय क्या करूंगा, लगा सकता हूँ। जैसे मैं बातें करूंगा आपसे, 1 मिनट बाद गायब हो जाएगा, और स्क्रीन पर अलग इफेक्ट आने लगेगा। तो यूं कह लो, स्क्रीन सेवर सेटिंग इसीलिए नाम ही दिया गया है। स्क्रीन को सेव करता है, कुछ टाइम के लिए छुपा देता है, और अलग इफेक्ट दिखाता है जो हम चाहते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पे। तो कुछ ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, आप अपना नाम भी शो करा सकते हो, आपका नाम लिख के रोटेट करके आएगा, रिबन लगा सकते हो, बबल्स लगा सकते हो, और अच्छा भी लगता है, और इफेक्ट भी अच्छा दिखाई देता है। तो चलो दिखा रहा हूं, देख लो, समझ लो। इसके लिए सबसे पहले आएंगे कहाँ पे, इसके लिए भी हम लोग राइट ही क्लिक करेंगे, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, और उसके बाद से फिर से पर्सनलाइज पे ही जाएंगे, और जाने के बाद से देखो बैकग्राउंड हमने ऑप्शन पढ़ाया है ना, अब नीचे आएंगे, यहीं पे लिखा है लॉक स्क्रीन, दिख रहा है। तो इसके लिए कहाँ आना पड़ेगा हमको, लॉक स्क्रीन में, और लॉक स्क्रीन में आने के बाद से हम थोड़ा नीचे आएंगे, तो तुम जल्दी से आ जाना, हम धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिखेगा स्क्रीन सेवर सेटिंग, तो बस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते देखो, इस समय अगर स्क्रीन सेवर सेटिंग लगा दे तो ऐसा ही कुछ आएगा। तो जो मेन स्क्रीन पे वो दिख ही रहा है, लगाने का कोई फायदा है नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे जो नॉन है, हमने कर दिया क्या, 3D टेक्स्ट। तो जब 3D टेक्स्ट किया, तो देखो कुछ यहाँ पे मूव हो रहा है, नाम लिख के दिख रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, तो मेरा नाम लिखा है, कुछ ऐसा देखो मूव हो आ रहा है। ये कैसे आया है, या आप लोग देखो, यहाँ पे ऑप्शन दिया है बहुत सारे बबल्स, क्लिक करें, प्रीव्यू, उसके बाद से यहाँ पे आएंगे, रिबन ले लेते हैं, अच्छा दिखेगा।
तो यही स्क्रीन को सेव करता है और मतलब कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा कब, जब हम काम करना बंद कर देंगे तब। तो चलिए आते हैं, इसका सेटअप करते हैं। तो आ जाता हूं, नॉन जो है हमने 3D टेक्स्ट किया और यही भी देखो ऑप्शन दिया है क्या, सेटिंग। तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो लिखा है कस्टम टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट लिख दोगे वही टेक्स्ट लिख के आएगा। तो मैंने अपना नाम लिखा है इसलिए मेरा नाम आ रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे हटाया और मैंने लिख दिया केवल गायत्री। हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद से देखो चूज फॉन्ट, इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। मतलब फॉन्ट मतलब क्या, इसका अलग अलग स्टाइल साइज पढ़ाया था हमने। क्लिक करेंगे, अब कौन सा स्टाइल चाहिए इसमें से, ये वाला चाहिए मान लो, बोल्ड मतलब कैसे चाहिए, मतलब यहाँ से उसका अलग अलग स्टाइल ले सकते हैं। ओके कर दिया। अब करा रेजुलेशन हाई या लो, तो बहुत ज्यादा लो भी नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं रहेगा, मीडियम में रखेंगे। साइज क्या होना चाहिए उसका, स्मॉल या लार्ज, तो मैंने बोला मीडियम ही रहेगा। रोटेशन स्पीड, मतलब जो रोटेशन स्पीड हो वो बहुत स्लो या फास्ट हो, तो बहुत स्लो होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, अब बहुत फास्ट होगा तो पता नहीं चलेगा कौन सा नाम लिखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा मीडियम ही रखते हैं इसको भी। और उसके बाद से पूछा जाए रोटेशन टाइप, तो ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्पिन का या शीशा का। तो चलिए स्पिन पे क्लिक करते हैं और स्पिन पे क्लिक करने बाद से यहाँ पे देखो सरफेस स्टाइल, मतलब वो कैसा दिखाई देगा, तो हम कलर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, मैंने लिख दिया सोलिड कलर। सोलिड करने के बाद से कस्टम कलर, और यहाँ पे चूज कलर पे क्लिक करके और जो कलर आप शो कराना चाहते हो वो आप लो यहाँ पे सेलेक्ट प्रोवाइड। चलिए यहाँ पे ले लिया हमने कोई कलर, और लेने में से क्या किया हमने, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ओके, ओके करने के बाद फिर से ओके, और प्रीव्यू। आ रहा है जी। तो यह इफेक्ट कैसे आया है, ये लगाने के बाद मैंने देखा है, ये काम कैसे करेगा, तो जब हम लोग कंप्यूटर पे काम करना बंद कर देंगे तब काम करेगा। ये तो मैं यहाँ से दिखा दिया हूँ। चलो थोड़ा यहाँ पे आते हैं और साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, स्पीड थोड़ा सा और कम कर देते हैं, और कर देते हैं शीशा, और कलर दूसरा ले लेते हैं। यही से सेटिंग सब होगा। कलर चूज करना है दूसरा, चलो ओके। दिखा रहा है, बोलो कर ले जाओगे। चलिए अब हम सिस्टम पे काम तो कर ही रहे हैं, प्रीव्यू हमने दिखा दिया, लेकिन ये काम कब करेगा, जब हम काम करना बंद कर देंगे। इसीलिए मैं अब जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया, अब रिकॉर्डिंग यहाँ से